बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनके हवाले से तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर ये है कि साइफर केस इमरान खान के अगेंस्ट इसका धड़क तख्ता हो चुका है और जितनी तेज़ी से इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये मुकदमा बनाया गया और दीगर मुकदमे बनाए गए, उसी तेज़ी के साथ इन तमाम तर मुकदमात को ना सिर्फ रिवर्स गियर लगा है बल्कि इमरान खान साहब की रिहाई का अमल भी शुरू हो चुका है। हाई कोर्ट से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है साइफर केस के हवाले से। तफसीलात क्या है आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाजरीन, दो अहम तरीन जर्नेलों के अगेंस्ट कार्रवाई का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, ये भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन एक दो अहम तरीन अपडेट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करता चलूं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो मुसलसल इस हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद का जो इजहार है वो कर रहे हैं और आज तो बिल्कुल उन्होंने ओपनली ये बात कह दी है कि ये हुकूमत सिर्फ कुर्सियों की बंदर बांट है। यानी कि पहले तो ये कहते थे कि ये जो हुकूमत है ये चल नहीं सकती, लेकिन अब उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि ये जो हुकूमत है ये सिर्फ कुर्सियों की बंदर बांट है और ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ जो लोग इसमें शामिल हैं वो अपनी कुर्सी के लिए इस हुकूमत में शामिल हुए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का मज़ीद क्या कहना था, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब से बात करनी पड़ेगी, आप माने या ना माने, तहरीक इंसाफ ने सीटें ली हैं। तो एक और बड़ी बात शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कर दी और वो ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अवामी मैंडेट इमरान खान साहब को ही दिया गया। आपने इमरान खान साहब से जो सीटें हैं वो छीनी हैं और ये जो लोग आप इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ कुर्सियों के लिए बैठे हुए हैं, अवाम के दर्द से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ये कहा कि इत्तेफाक राय नहीं होता, आप मुल्क नहीं चला सकते, अदलिया, अस्करी और सियासी क़यादत को मिल बैठना होगा। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो कह रहे हैं। आज शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पहुंचे हैं, वहाँ पर उनका मुकदमा था तो वहाँ पर भी उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने ये कहा कि सच बोलने की भी जो सज़ा है वो होती है। बहुत सारे जो लोग हैं वो आज भी नैब ज़दा घरों में रह रहे हैं, यानी कि उन्होंने करप्शन की लेकिन नैब ने शायद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आज भी वो नैब ज़दा घरों के अंदर रह रहे हैं और मेरे ख़िलाफ़ कब से जो केसेस हैं वो चल रहे हैं और शायद सच बोलने की ये कीमत है। और मेरे ख़्याल से जिस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी साहब बात कर रहे हैं तो शायद बहुत सारे हलकों को ऐसा उनका बात करना भी पसंद नहीं होगा। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जलसे का ऐलान किया है 23 मार्च को इस्लामाबाद में, इस जलसे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतज़ामिया से जो इजाज़त है वो ले ली है और अपने इस दरख्वास्त में उन्होंने कहा है कि 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात में जलसे की जो इजाज़त है वो दी जाए। और ये जलसे की जो दरख्वास्त है रीजनल सदर इस्लामाबाद आमिर मसूद मुग़ल ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी है, जिसमें जलसे के लिए 3 मकामात डी चौक, F9 पार्क और परेड ग्राउंड तजवीज़ किए गए हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि तीनों मकामात में किसी भी जगह जलसे की इजाज़त दी जाए और अगर 23 मार्च को मुमकिन ना हो तो 30 मार्च को जलसे की इजाज़त दी जाए। आमिर मुग़ल जो हैं वो इस्लामाबाद के हल्का NA 46 से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और इतलात ये भी हैं कि इमरान खान साहब ने जलसे की जिम्मेदारी शेर अफजल मरवत को सौंपी है। तहरीक इंसाफ ईद के बाद लॉन्ग मार्च और धरने का इरादा भी रखती है। ये भी ज़राए की जानिब से जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। बहरहाल ये जलसा इमरान खान साहब की जानिब से PTI की जानिब से जो ऐलान किया गया 23, और अगर 23 को नहीं होता तो फिर 30 तारीख को जो जलसा है वो किया जाएगा और इस्लामाबाद में किया जाएगा। और मेरे ख्याल से ये जलसा होगा, जो ये समझ रहे थे कि शायद इंतज़ामिया इजाज़त नहीं देगी और फिर उसके बाद ये जलसा नहीं कर पाएंगे तो ये इनकी गलत फहमी होगी, क्योंकि अगर इंतज़ामिया इजाज़त नहीं भी देती तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फोरम मौजूद होगा और जलसा करना सबका राइट है। क्यों इंतज़ामिया इससे इजाज़त नहीं देगी, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर लेट से ऐसा होता भी है तो हाई कोर्ट से जो इजाज़त है वो मिल जाएगी। और जो तीनों मकामात बताए गए हैं, चलें अगर डी चौक में आप नहीं करने देते, इवन कि आप जो है वो परेड ग्राउंड में भी जलसा नहीं करने देते, तो F9 का जो मकाम है वो मुनासिब मकाम है और वहाँ पर जो जलसे की इजाज़त है वो मिल जाएगी। इसी तरीके से नाज़रीन आगे बढ़ते हुए
आपके साथ जो साइफ़र केस है इसकी मैं ख़बर शेयर करता चलूँ। बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं और जो समाअत हुई है साइफ़र केस की, इस केस के अंदर नाज़रीन कुछ 3 अहम सवाल रखे गए हैं और इन 3 सवालों के जो जवाब है ना ही इस ट्रायल के दौरान दिए गए और ना ही प्रोसिक्यूटर के पास मौजूद हैं। और ये जो केस है इन 3 सवालों के बाद ही जो प्रोसीडिंग हुई उसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, जो जजेस थे उनका जो मूड था, ये केस सिर्फ फारिग नहीं होगा बल्कि मेरे ख्याल से पूरी एक चार्ज शीट भी होगी जो लगाई जाएगी कि ये इस तरह का जो केस है वो कैसे आखिर बना दिया गया, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अदालत की जानिब से उठाए गए दौरान समाअत में आपके सामने रखता हूँ। एक तो जी अच्छा, इसमें सबसे पहले आप ये सुन लें कि इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात क्या थे, क्योंकि इन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पर फिर सवाल उठाए गए। एक तो इमरान खान साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया गया जी कि साइफ़र को इमरान खान साहब ने ट्विस्ट किया, ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल किया, इससे गैर मुल्की ताकतों को फ़ायदा हुआ और साइफ़र को इमरान खान साहब ने अपने पास रखा। तो ये जी बेसिकली इल्ज़ामात थे इमरान खान साहब के ऊपर। अच्छा, इसमें जी अब जो तकरीर थी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की उसको बड़ा बनाकर पेश किया जाता था जी कि देखें ये इन्होंने तकरीर की। तो ये तकरीर कमरा अदालत में पढ़कर सुनाई भी गई और अदालत के सामने भी रखी गई। तो अदालत ने इस पर क्या कहा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उन्होंने इस पर कहा ये तो एक सियासी तकरीर है, यानी कि इसमें ऐसा क्या है जिसकी बुनियाद पर आप ये कहें कि ये साजिशी तकरीर थी और आप किसी को जो सज़ा है वो सुना दें। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से ये रिमार्क्स थे और उनके आगे भी मज़ीद कुछ सवालात और रिमार्क्स हैं, उन पर आपको ये फिर पता भी चल जाएगा कि क्यों जो FIA था उन्होंने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब पर कहें या ये कहें कि उन्होंने ये कहा था जी कि एक जज ये केस सुने, 2 रुकनी बेंच ना सुने, यानी कि इनडायरेक्टली वो कहना चाहते कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ये केस ना सुने। तो वो क्यों कह रहे थे ये सवालों से भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो बहरहाल जी एक तो उन्होंने ये बात ख़त्म कर दी। फिर दूसरे नंबर पर जी ये नुक्ता अदालत में उठाया गया कि इमरान खान साहब ने मीटिंग करके और ये साजिश तैयार की कि जी हम ट्विस्ट करेंगे साइफ़र को और ये अवाम के सामने लाएंगे। और इसमें जो चीज़ें सामने आई उसमें जी FIA ने कहा जी कि 28 मार्च को जो साजिश थी वो तैयार हुई और 27 मार्च को जो मीटिंग है 27 मार्च को मीटिंग हुई और उसके बाद जो साजिश है वो इसमें मैं थोड़ी जो डेट्स हैं एक मिनट, साजिश 28 मार्च को तैयार हुई और 27 मार्च को मीटिंग हुई। अच्छा, इसमें यह जी कि इमरान खान साहब ने जो जलसा किया था वो जलसा पहले हो गया था और जो मीटिंग थी जो कि उस FIR में भी है वो मीटिंग बाद में हुई। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मीटिंग बाद में हो जिसमें साजिश तैयार की गई हो और जो जलसा है वो पहले कर लिया गया हो और उसमें उस साजिश को इम्प्लीमेंट कर दिया गया हो। तो ये दूसरा पॉइंट था जहाँ पर ये FIA आकर फंसा। फिर इसके अलावा अदालत ने ये भी सवाल उठाया कि ये जो कहा जा रहा है कि गैर मुल्की ताकत ने फ़ायदा उठाया, तो गैर मुल्की ताकत ने क्या इससे जो फ़ायदा है वो उठा लिया या क्या कर लिया है। ये इल्ज़ाम तो लगा दिया गया, सज़ाएं भी सुना दी गई, लेकिन हुआ क्या इससे वो नहीं बताया गया। फिर इसी तरीके से जी कि साइफ़र को ट्विस्ट करने का जो इल्ज़ाम था वो लगाया गया। तो फिर ये कहा गया जी कि अच्छा साइफ़र को ट्विस्ट किया गया है तो साइफ़र की असल हकीकत है क्या, उसमें असल में लिखा क्या है जो उसको ट्विस्ट करके जो है वो इमरान खान साहब ने उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तो इन सवालों के कोई जवाब ही नहीं थे और बुनियादी जो इल्ज़ाम था इमरान खान साहब के ऊपर वो भी इन्हीं के गिर्द ही घूम रहे हैं। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट जो समाअत का थोड़ा सा अहवाल था वो मैंने आपके सामने रखा। ओवरऑल भी प्रोसीडिंग आपके साथ में शेयर करता हूँ कि और क्या क्या हुआ, लेकिन ये सुन लें कि साइफ़र केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खसूसी बेंच एक नुक्ते पर रुक सा गया है। कम्युनिकेशन कौन सी थी, क्या ट्रायल कोर्ट को दिखाई गई जो प्रोसिक्यूशन के मुताबिक पब्लिक हुई, ट्विस्ट की गई जिससे गैर मुल्की ताकतों ने रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जिसकी बिना पर सज़ा सुनाई गई। FIA कहती है ट्रायल कोर्ट को नहीं दिखाई क्योंकि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। कल जब ये जवाब FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को दिया तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने पीछे होकर कुर्सी से टेक लगाई, सर पर हाथ फेरा जो बहुत
दूर का पता दे रहा है। यानी कि इन सारी चीज़ों की बुनियाद के ऊपर सज़ा तक सुनाई गई, लेकिन ये चीज़ें रखी नहीं गई सामने कि ये असल में मुद्दा है। तो अगर चीज़ें ही सामने नहीं रखी गई तो फिर सज़ा किस बेस के ऊपर सुना दी गई है। और फिर आखिर में जज साहब का जो रिएक्शन था वो मैंने आपके सामने रखा। तो जज साहब भी एक मरतबा हैरान हुए, उन्होंने कहा कि ये क्या इस मुकदमे के अंदर इन्होंने किया हुआ है। फिर इसी तरीके से जी जब इमरान खान साहब के वकील आज इस केस में पहली समाअत पर जो अदालत में पेश हुए, उसमें एक तो जी आज़म खान साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा जी कि और फिर इसी तरीके से इमरान खान साहब के जो इल्ज़ामात हैं वो मैंने आपके सामने रखे, उन्होंने ये भी बताया अदालत को। फिर ये भी कहा जी कि यही जो अदालत है वो 2 मरतबा ट्रायल को कालअदम भी करार दे चुकी है। और फिर भी कहा, ये भी कहा जी कि आज़म खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है या ये ट्विस्ट करने का जो मामला है, क्या इसके कोई सबूत भी हैं। फिर इसी तरीके से ये भी बताया गया कि हक़ दिफ़ा नहीं दिया गया, जिरा नहीं करने दी गई, फेयर ट्रायल के तकाज़े पूरे नहीं किए गए, तकरीर वगैरह सामने रखी गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि अदालत के सामने रखे गए और उस पर ये 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट सवालात थे जो अदालत ने किए हैं और धड़न तख्ता हो चुका है साइफर मुकदमे का। अब बस सिर्फ ये वेट है कि कब दलाइल मुकम्मल होते हैं और दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। और ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से जो चीज़ें रेज़ की गई हैं, अब मालूम हो रहा है कि क्यों FIA ये चाहती थी कि ये केस मेरिट के ऊपर सुना ही ना जाए और इसे नाकाबिल समाअत करार देकर फारिग कर दिया जाए और फिर उसके बाद एक रुकनी बेंच सुने और इनडायरेक्टली जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं वो इस केस को ना सुने। लेकिन ये सारी इस्तदाएँ उनकी मुस्तरद हुई हैं और केस आगे चल रहा है। बस अब सिर्फ इस चीज़ का वेट है कि दलाइल मुकम्मल हो जाए। ऐसी बात है, एक प्रोसीजर होता है दोनों तरफ के, वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद ये केस इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला ही आना है। इसी तरह से नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और बड़ी डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट है ज़रताज गुल साहिबा के हवाले से। उनका नाम भी ECL में डाला गया है और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और ये दरख्वास्त समाअत के लिए भी आज ही मुकर्रर हो चुकी है और इस पर आज ही समाअत की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बेंच है वो इस मामले पर बना दिया गया है कि क्यों ज़रताज गुल साहिबा जो हैं उनका नाम ECL में डाला गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट केस था जो कि ज़रताज गुल साहिबा का भी लग चुका है। इसी तरीके से आपको बताता चलूँ जी कि 2 साबिक जर्नेल हैं जिनके हवाले से जो कार्रवाई है आप कहें एक किस्म का उसका आगाज़ हो चुका है। और इसमें यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुकदमा है वो लग चुका है। कैसे जी, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने पर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद व दीगर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज की पिंडी के शहरी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 25 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। तो ये अहम मुकदमा है जिसमें ये 2 जर्नलों के अगेंस्ट, एक तो साबिक आर्मी चीफ और साबिक DG ISI, और इनके हवाले से ये जो दरख्वास्त है जी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कि इस पर मैं कह रहा हूँ कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। आगे सुनिएगा, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस पर समाअत करेंगे। 4 अक्टूबर 2023 को केस पहली मरतबा इस पर पहली समाअत हुई, तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी हुए थे। फिर केस 28 अक्टूबर को मुकर्रर हुआ लेकिन काज लिस्ट कैंसिल हो गई थी कि अब और ये काज लिस्ट कैंसिल क्यों हुई थी कि ये जो केस है वो बज़ाहिर हाई स्कोप या इसका जो हाई स्कोप है वो ही मौजूद नहीं है। तो इस बुनियाद के ऊपर ये नहीं लगा था, काज लिस्ट मनसूख हुई थी, लेकिन अब अचानक से ये जो केस है वो दोबारा मुकर्रर हो गया। तो क्या अब फिर हाई स्कोप आ गया है? तो बहरहाल जी ये केस मुकर्रर हो गया। देखें इस केस में अब 25 मार्च को क्या होता है। आजकल वैसे ही जनरल फैज़ हमीद साहब के जो भाई हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उनके ख़िलाफ़ उनको भी अरेस्ट किया गया है और उनको अदालत में पेश किया गया है और उसमें ये डिटेल सामने आई है जी कि उनको अदालत ने जुडिशल रिमांड उनका मंजूर किया है और उन्हें जेल में भेज दिया है। इसी तरह से नाजरीन एक और जर्नल हैं साबिक रिटायर, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई इस तरह से आगाज़ हो गई है कि FIA ने साबिक चेयरमैन वापटा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को तलब कर लिया है। एंटी करप्शन सर्कल FIA लाहौर जोन ने साबिक चेयरमैन वापटा को तलबी का नोटिस भिजवाया है। नोटिस में कहा गया कि आपके खिलाफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की शिकायत पर इंक्वायरी दर्ज है
वापटा अथॉरिटी पर मुल्की ख़जाने को 1454 मिलियन रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ामात हैं। नोटिस के मतन के मुताबिक आप 22 मार्च को FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर में ज़ाती हैसियत में पेश हों। हिदायत की गई है कि दस्तावेज़ात और शवाहिद की रोशनी में अपनी पोजीशन भी आप वाज़े करें। तो इनको भी FIA ने तलब कर लिया है। तो बहरहाल देखें जी क्या आगे कार्रवाई का आगाज़ होता है। इस पर जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।